नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट 2024 के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में, उसके एसेंशियल टॉपिक्स के बारे में और बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कैसे किया जाए इससे संबंधित। तो बिना किसी देरी के करते हैं प्रारंभ से आरंभ। आपके जो स्टेट 2024 का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, वो दो पार्ट में है। पहला है एक सब्जेक्ट पेपर और दूसरा आपका आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। सब्जेक्ट पेपर्स में जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, और सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर के आपके कुल 100 मार्क्स हैं और आपके आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के कुल 50 मार्क्स हैं। कंप्यूटर साइंस जो कि 100 मार्क्स का है उसमें आपके कुल 15 यूनिट्स हैं और आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के जो 50 मार्क्स हैं उसमें आपके ए और बी दो पार्ट हैं। ए पार्ट के अंतर्गत वो आपसे आर्ट ऑफ टीचिंग से प्रश्न पूछेंगे जिसके वो कुल 30 मार्क्स हैं, और अदर स्किल्स के अंतर्गत वो आपसे जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पूछने वाले हैं, जिसमें वो आपसे कुल 20 मार्क्स के ये आपके पार्ट बी वाले सेक्शन से रहेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि ये आप आर्ट ऑफ टीचिंग वाले पार्ट्स को तो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, और ये इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं और इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। अदर स्किल में जो आपका इंटरेस्ट हो वो आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप कहिएगा तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देखते हैं, मैं आपको ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप जिस लेवल्स की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल में इसके क्वेश्चंस ठीक ठाक रहते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस और जनरल नॉलेज ये आपके इंटरेस्ट पे है आप, क्योंकि सभी में से 5-5 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी 5 मार्क्स रहेगा आपका, इसमें भी 5, इसमें भी आपके 5 मार्क्स रहेंगे और इसमें भी 5 मार्क्स के, यानी कि कुल मिला के आपका 20 मार्क्स का रहेगा ये। तो आप अपने हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट एरिया हो वो देख सकते हैं। आप अगर चारों देख लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, मैं आपको पार्ट ए आर्ट ऑफ टीचिंग फिर से कर रहा हूँ, इसे आप जरूर देख के जाइएगा क्योंकि इससे 30 मार्क्स आएंगे और बहुत ही ईजी रहते हैं वो मार्क्स। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट पेपर यानी कंप्यूटर साइंस के। कंप्यूटर साइंस में आपके कुल 15 यूनिट्स आने वाले हैं। पहला यूनिट है आपका डिजिटल लॉजिक से, सेकेंड यूनिट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से, और थर्ड यूनिट है आपका प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर से। मैं कहूँगा कि आप डाटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से फोर्थ यूनिट है आपका एल्गोरिदम, फिफ्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्स्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस वाले पार्ट को आप जरूर देखिएगा। ये टॉपिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ आपका जो 7th में है कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो आपके स्टेट में तो काम आएंगे ही, साथ ही साथ ये आपके बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम होगा उसमें भी ये टॉपिक से ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8th नंबर में है आपका। 9th में यूनिट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं डबल टिक कर रहा हूँ, आप उसे जरूर देख लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था डाटा स्ट्रक्चर को, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। 10th यूनिट है आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। 11th है आपका, ये यूनिट आप जरूर देखिएगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है और थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पहले ही प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। उस क्वेश्चंस में हमने आपको टीओसी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ किया, और जहाँ पे मुझे लगा कि टेबल की जरूरत है मैंने वो टेबल भी दी। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। स्टेट 2023 का रिवैल्यू करा है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अगर आप वो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। उससे आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का बहुत सारा क्वेश्चन का जो है वो मैंने वहाँ करवा दिए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और 13th है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स और मल्टीमीडिया। आप मल्टीमीडिया भी जरूर देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछते हैं। आइए इन प्रत्येक टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले ही कि आपका जो यूनिट 1 होगा वो सब्जेक्ट पेपर होगा, और सब्जेक्ट पेपर में आपके कुल 100 मार्क्स रहने वाले हैं।
यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है ताकि समय की हमारी बचत हो, आपकी भी और हमारी भी। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए यूनिट 1 की करें डिजिटल लॉजिक की, तो उसमें आप नंबर सिस्टम, उसका कन्वर्जन, साथ ही साथ BCD, ASCII, EBCI और ग्रीक कोड को जरूर देख लीजिएगा। इस यूनिट में आप 1s एंड 2s कम्प्लीमेंट और बुलियन अलजेब्रा, ये वो टॉपिक हैं जो आपको देख के जाना चाहिए। साथ ही साथ आप SOP और POS का फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका स्टेट, और साथ ही साथ ये PPSC का जो एग्जाम होगा आपका TRD वाला कंप्यूटर साइंस का टीचर्स का, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ आप एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्स, कोडर और इनकोडर, ये सब वो टॉपिक हैं जो डिजिटल लॉजिक के अंतर्गत आते हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सीक्वेंशियल सर्किट का जरूर देख लीजिएगा, खास करके SR, JK, D एंड T फ्लिप फ्लॉप्स को। अगर मैं बात आपके यूनिट 2 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की करूं तो वहां पे आप फिर से वही कन्वर्सेशंस ऑफ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, ये सही में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप देख रहे हैं ये दोनों में आता है। इसीलिए साथ ही साथ हम इसकी पहले ही बात कर चुके हैं, आप इन फॉर्मों के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। एक्सेस 3 क्या होता है, BCD क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब। साथ ही साथ आप हिस्ट्री ऑफ मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो कंट्रोलर का जरूर देख लीजिएगा। लॉजिक गेट आपको पूरा पढ़ के जाना है क्योंकि लॉजिक गेट से वो ठीक ठाक क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। हाफ हेडर और फुल हेडर भी जरूर देख के जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके यूनिट 3 प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में आप एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के बारे में देख लीजिएगा, इसके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हैं, इसके बारे में, क्योंकि वो डायरेक्ट कभी कभी आपसे पूछ देते हैं इनमें से कौन इनबिल्ट डाटा टाइप है, कौन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, तो ये जरूर आप देख के जाइएगा। साथ ही साथ आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे, खास करके आप रो मेजर और कॉलम मेजर, इस बार उन्होंने डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया था, इसीलिए आप ये जरूर देख के जाइएगा क्योंकि इंडेक्स फार्मूला का क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हमने ये भी आपको स्टेट 2023 के PYQ करवाए हैं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उस वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस बार जो एग्जाम होंगे उसमें आ सकते हैं क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चंस के बाद बहुत अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन और उसका एक टेबल जो भी उसका जरूरी ट्रैक था मैंने वहाँ पे दिया है, तो इसलिए आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें। इस मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिंक लिस्ट को थोड़ा देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स, इनफिक्स और प्रीफिक्स, ये तीनों आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ऑपरेशन ऑन क्यू और DQ और प्रायोरिटी क्यू के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा क्योंकि उसके वो प्रॉपर्टीज पूछ देते हैं, जैसे कि ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, इसके बारे में भी वो कभी कभी पूछ देते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक टिक लगा दिया है इंसर्शन शॉर्ट, यानी कि आपको शॉर्ट वाला तो सारे पार्ट्स आपको दिखने ही पड़ेंगे। इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, इन सब का आप टाइम कम्प्लेक्सिटी जरूर देख लीजिएगा। बेस्ट और उसका एवरेज और वर्स्ट का। एवरेज आप नहीं भी देखिएगा तो बेस्ट और वर्स्ट केस का तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप ट्री के सम टर्मिनोलॉजी होते हैं वो आप याद रखिएगा और इन सब ट्री को एक एक बार देख लीजिएगा। जितने भी इन्होंने यहाँ पे ट्री दिए हुए हैं, बाइनरी ट्री, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री क्या है, इसका सिर्फ आपको एक बार देख के जरूर गो थ्रू जरूर कर लेना है क्योंकि हो सकता है इससे वो पूछे क्वेश्चन और ज्यादा डीप नहीं बल्कि बहुत इजी क्वेश्चन इसके भी पूछ देते हैं और जो कि हम आप देखे हुए नहीं रहते हैं तो फिर लगता है कि अरे यार ये तो हार्ड हो गया, और अगर हम देखे रहेंगे और तो वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि यार अगर देखा होता तो ये क्वेश्चन बन जाता, इस तरीके के नहीं होना चाहिए एग्जाम के बाद। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये वो टॉपिक है जो आपको कम से कम एक बार तो देख के जाना ही चाहिए आपको स्टेट में एग्जाम में। एल्गोरिथम में मैंने आपको 2 टॉपिक, एक मर्ज सॉर्ट क्योंकि वो वहाँ से डिवाइड एंड कनकर के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, तो इसलिए वो मैंने मर्ज सॉर्ट के बारे में बता दिया। और आप एक बार 8 क्विज प्रॉब्लम जरूर देख लीजिए, अगर यहाँ को दिया हुआ है तो मतलब पूछ सकता है तो समझ सकते हैं। और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आप
आप जितना एक्सप्लोर करके और जितना डिटेल्स में पढ़िएगा वो आपके उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन मैं जो जितना पार्ट्स बता रहा हूँ कम से कम इतना पार्ट्स जरूर करके जाइएगा। उसके बाद आप जितना जो सिलेबस दिया, क्योंकि ये जो सिलेबस है अगर मैं कहूँ तो बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस है, तो आप जितना कर पाए वो तो बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बाइनरी सर्च के बारे में बताया है, एनपी हार्ड है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, आप समझ सकते हैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो कितना डीप नॉलेज बात है यहाँ पे। तो ये जो मैंने आपको डिवाइड कर मर्सॉट और प्रॉब्लम बताया, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूनिट 5 पे। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप प्रोसेस का स्टेट आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेसर उसका ट्रांजेक्शन का जो स्टेट्स है वो देख लीजिएगा। उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेमाफोर, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद डेडलॉक प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, ये वाला प्रॉपर्टी का जरूर देखिएगा। मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी आप देख लीजिएगा। पार्टीशन और वर्चुअल मेमोरी बारे में तो जरूर ही पढ़ लीजिएगा। पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये भी आपको देख के जाना है। बेसिक फाइल सिस्टम का एक बार आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। डीएमए के बारे में आप और इंटरप्ट के बारे में जरूर देख लीजिएगा। अगर बात मैं करूँ आपके यूनिट 6 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो आप ये 3 लेवल आर्किटेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए टिक लगा दी है आपके रिलेशनल मॉडल पे, यानी कि यहाँ पे ये जो भी टॉपिक है ये सारे इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसमें जो भी लिखा हुआ है आपका यहाँ से। उसके बाद डाटाबेस एनोमली, इसमें भी आपके कोड की रूल, नॉर्मलाइजेशन थ्योरी, 1NF, 2NF और 3NF और PCNF, ये सारे इंपोर्टेंट चैप्टर हैं आपके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके स्टेट और BPSC तैयारी के लिए भी। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन भी आप देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं यूनिट 7 की कंप्यूटर नेटवर्क की, उसमें आप पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में, टोपोलॉजी के बारे में, ट्रांसमिशन मॉडल के बारे में तो जरूर देख लीजिएगा। OSI मॉडल एंड TCP/IP, ये एग्जामिनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट एरिया है जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछते ही पूछते। साथ ही साथ आप फिर से देखिएगा, मैंने इस पे टिक लगाए हैं। डाटा लिंक लेयर, इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है। नेटवर्क लेयर, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये आप देख लीजिएगा। और UDP और TDUP, ये भी आपको देख के जाना है। साथ ही अपवार्ड एंड डाउनवार्ड मल्टीप्लेक्सिंग भी, ये भी ठीक ठाक यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर से वो आपके कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP और SNMP, ये सारे आप एक बार देख के जरूर जाइएगा। अगर बात करें आपके यूनिट 8 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उसमें आप सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में जरूर देख लीजिएगा, खासकर वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल के। कोस्ट एस्टिमेशन के अंतर्गत वो आपसे डेल्फी मेथड या डेल्फी सर्वे के बारे में पूछते हैं। और कोकोमो बेसिक, ये भी बहुत ही मतलब हॉट टॉपिक है एग्जामिनर के लिए प्रश्न पूछने के लिए। SRS डॉक्यूमेंटेशन जरूर देख के जाइएगा एक बार। कोडिंग एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, ये भी एक बार देख लेना है। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी देख लेना है क्योंकि ISO 9000 के बारे में वो बहुत ही मतलब 2-3 क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड पूछे हैं। अब आप देख रहे होंगे इस वाले टॉपिक को मैंने पूरा का पूरा हाईलाइट किया हुआ है, मतलब कहने का अर्थ है ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपके स्टेट में इम्पोर्टेंट है, ये आपके DPSC TRE के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये आप सारा का सारा टॉपिक जरूर देख के जाइएगा एक बार। ये जो भी टॉपिक है ये जरूर देख लीजिएगा, खास करके क्लास, ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर, डिकंस्ट्रक्टर, नेम स्पेस एंड डिफरेंस, क्लास मेथड ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये वो टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी सुविधा के लिए ये होगा कि मैं ये इसके रिलेटेड आपको एक वीडियो, जो मैं एक कोर्स ला रहा हूँ तो उसमें भी मैं ये बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, तो उसका वो ये वाला पार्ट मैं आपको अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो एक बार वो आप देख लीजिएगा। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो अगर वहाँ मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वरना मैं आप कमेंट कीजिएगा तो मैं वो ये वाला पार्ट
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका 10th यूनिट है आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर इसमें बात करूँ मैं तो आप ये जावास्क्रिप्ट एंड HTML HTTP फॉर्म्स के बारे में और सेशन एंड HTTP का ये 2 पॉइंट जो है आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप XML के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, और PHP का जैसे कि उन्होंने इस आपका पिछली बार PHP का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ दिया था। अगर बच्चे ने सिलेबस भी देख के गए होते ना, वो समझ गए होते कि PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PHP एक बार आप मतलब ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, मतलब इसका सिंटेक्स क्या है, इसकी कमेंट करने का तरीका क्या है, मल्टी कमेंट्स कैसे होगा, समझ रहे ना आप, वो आप देख लीजिएगा। TOC की अगर मैं बात करूँ, इस टॉपिक से आपकी 2023 के स्टेट में जो मैं देखा पेपर, तो उसमें ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि आप सिलेबस को जितना कवर कर पाई उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने कुछ हाईलाइट कर दिए हैं, तो वो वाला पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि ये ऑटोमेटा एंड ग्रामर को देख लीजिएगा एक बार, और NFA के बारे में, NFA DFA ये जो है ये पढ़ आपको पता होना चाहिए। RE रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये देखिए आप अगर वो वीडियो देखिएगा तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने बताए हुए हैं। आपके स्टेट 2023 का जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया है, उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आपके इन सारे का जो की पॉइंट है जो हमें लगा कि आपके एग्जाम आ सकता है, वो मैंने डिटेल्स में वहाँ पे बताए हुए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, PDA, ट्यूरिंग मशीन, ये सब वो टॉपिक हैं जहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपकी बात मैं करूँ यूनिट 12 यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो इसमें आप वेब 3.0 के बारे में देख लीजिएगा और IoT की एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्लाउड कंप्यूटिंग और ये वाला सेक्शंस इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अगर आप मैं यूनिट 13 की बात करूँ, आपकी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आप देख रहे होंगे इसमें मैंने कोई भी हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने टॉपिक सब लिखे हुए ना, मतलब क्या ही कहूँ मैं। अब देखिए आप, मैं क्या कहूँ आपको, यहाँ पे उन्होंने लिखा है सिर्फ एक लाइन में आपके लिए मशीन लर्निंग। अब आप समझिए कि मशीन लर्निंग कितना मतलब भास्ट टॉपिक है, मतलब तो क्या हाईलाइट करूँ। आप अगर इसमें से जो अपने मर्जी से आप पढ़ लीजिएगा, जो आपको मुझे ये आपका ये रोल और इसका एक्सपर्ट सिस्टम पता लगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ के सारे जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे जो है मैं कह लूँगा आपको देख लीजिए तो ठीक है। आप अगर मैं आपको इसका ना ऐसा करूँगा कि AI का कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, कहिएगा, आप कमेंट करिएगा, तो मैं वो आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो करवा दूंगा। तो हो सकता है कि वो आपके स्टेट में काम आ जाए, वरना आप इसमें जो अच्छा लगे वो पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ अगर आपके यूनिट 14 की फंडामेंटल ऑफ ई-कॉमर्स के बारे में, तो उसमें आप कंसेप्ट ऑफ 1B के बारे में पढ़ लीजिएगा और द इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आजकल लेटेस्ट जो टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं जैसे कि www, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सब चीज़ आपको देख के जाना है। साथ ही साथ आप नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल और www के बारे में जरूर आप पढ़ के दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ मल्टीमीडिया की, तो इस टॉपिक से ठीक ठाक क्वेश्चन आपके स्टेट में आते हैं। इसमें आप फाइल का फॉर्मेट के बाद आप मॉर्फिंग, एनिमेशंस, टूल्स और टेक्निक्स को आप जरूर देख लीजिएगा। और आपका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आर्ट्स ऑफ टीचिंग के 30 मार्क्स और आपके अदर स्किल्स के 20 मार्क्स करने वाले हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि ये वाला सेक्शन तो आप जरूर देख के जाइएगा, ये 30 मार्क्स वाला, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना आर्ट ऑफ टीचिंग वाला, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस को पूछते हैं आपसे, मतलब यहाँ से आप ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हैं। अदर स्किल्स के अंतर्गत जो है, जो स्किल्स आपका ठीक ठाक लगे वो आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आप ये 2 टॉपिक तो जरूर देख लीजिएगा, तो क्योंकि इससे इजी क्वेश्चंस होते हैं और वो आने लायक होते हैं। एनवायरमेंटल साइंस और जनरल नॉलेज से वो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे तो अपनी पता, अगर लगा आपका अच्छा रहा और वो भी दोनों क्वेश्चन बन गए तो बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।